हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज वैशाली एंड वेलकम टू द सीरीज जहाँ पे हम लोग जीएस3 के जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं फॉर दिस 2026 मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उनको कैसे परसू करना है, कैसे अप्रोच करना है, तो वो हम हर टॉपिक कौन सा इम्पोर्टेंट ज्यादा है उसके हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बायोचार। तो देयर वाज एन आर्टिकल बहुत ही रिसेंट में पूछा गया है, ये आपका 22 जुलाई का है। बायोचार ऑफर्स अ वे टू टर्न इंडियाज फार्म स्मोक इनटू ब्लैक गोल्ड। तो इस हिसाब से द थिंग्स विच आर मेंशन्ड हियर हमको ये एक आइडिया लगाना है कि किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है और उसी हिसाब से आपको उस पॉइंट को जो है प्रिपेयर करना है। तो इसी सीक्वेंस में वील सी बायोचार इज इमर्जिंग as a black gold solution for sustainable agriculture and climate mitigation. Discuss its potential challenges, suggest measures for its large scale adoption in India. तो बायोचार क्या होता है कि जितना भी हमारा क्रॉप रेसिड्यू होता है, अगर आप उसको कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप उसको बर्न करते हो तो जो आपके पास रिजल्टेंट मिलता है दैट इज दी बायोचार। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायोचार का क्या इंपॉर्टेंस है। अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट डेटा। अगर आप प्रिपेयर कर चुके हो आंसर तो उसमें वैल्यू एडिशन के लिए यू कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम हेयर। जिन्होंने नहीं प्रिपेयर किया तो आफ्टर द डेटा आई विल शो यू हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस डेटा इन योर आंसर, राइट, एंड दैट टू इन अ लिमिटेड वर्ड, जो भी आपका 250 वर्ड्स फॉर 15 मार्कर या 10 मार्कर के लिए जो 150 वर्ड्स का लिमिट होती है उसके अंदर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें तो 500+ मिलियन टन इतना जो है इंडिया जनरेट्स एग्रीकल्चरल रेजिड्यू एनुअली। ये डेटा किसने दिया है? एमएनआरई ने दिया है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन भी देंगे तो हम एमएनआरई के थ्रू बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एमएनआरई जो इंडिया है वो 500+ मिलियन टन आपका एग्रीकल्चर रेसिड्यू जनरेट करता है एनुअल बेसिस पे। 92 मिलियन टन उस 500 में से जो आपका 92 मिलियन टन है उसको ओपनली जो है जला दिया जाता है। फिर उसके बाद बात करें 97.85 मिलियन हेक्टेयर्स, ये इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है विच इज अराउंड 30% जो कि डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है, अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन। और ये डेटा किसका है? आईसीएआर ने ये वाला डेटा दिया है। तो आप जो भी सोर्स है उसको वहां पे कोट करके और उसने क्या ऑब्जर्वेशन आई है या रिपोर्ट में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है वो डेटा आप वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो बायोचार अराउंड 10 to 30% अगर बायोचार आप ऐड करते हो तो उससे कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड क्रॉप। तो आप बायोचार ऐड करने से 10 to 30% प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, ठीक है, अगेन अ बेनिफिशियल पॉइंट। और सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो इट कैन बी एनहांस्ड बाय 10 to 25%। 86% यहाँ पे बात करें तो अराउंड 86% ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल, मेकिंग बायोचार वैल्यूएबल फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग। तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, स्मॉल लैंड होल्डर्स के लिए। India generate nearly 62 million tons of municipal solid waste annually, over 50% of which is biodegradable. Again very important data, ये कहाँ से है? स्वच्छ भारत मिशन से आया है। 1 ton of certified biochar can generate 2.5 to 3 tons of carbon dioxide equivalent carbon credit. इसमें ये VMM042 मेथोडोलॉजी यूज की गई है, उसके हिसाब से दे हैव कैलकुलेटेड दिस। अगर हम बात करें बायोचार कैन स्टोर कार्बन इन सॉइल्स फॉर हंड्रेड्स टू थाउजेंड ऑफ इयर्स, मेकिंग इट अ लॉन्ग टर्म कार्बन सिंक। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये हमारे लिए। आईपीसीसी ने क्या बोला है कि द ग्लोबल टेक्निकल मिटिगेशन पोटेंशियल ऑफ बायोचार एट अबाउट 2.6 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एनुअली, ठीक है। फिर ये कार्बन नेगेटिव टेक्नोलॉजी में भी बायोचार एक आपका इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ कार्बन नेगेटिव टेक्नोलॉजी। तो ये डेटा है, दोज हु हैव प्रिपेयर्ड द आंसर, दोज हु जस्ट नीड द वैल्यू एडिशन। इसको देखिए शुरू के 2-1 मिनट में, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब जिन लोगों ने नहीं प्रिपेयर किया है, अच्छा, उस डेटा के अलावा कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे आईपीसीसी ने अभी क्या बोला है, इट रिकॉग्नाइजेस बायोचार एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी। आईसीआर ने बताया है यहाँ पे कुछ बायोचार ट्रायल्स चल रहे हैं, तो अकोला महाराष्ट्र में और केरला में जो है ये सक्सेसफुली, तो ये भी आप आंसर में डाल सकते हो। एमएनआरई ने बताया है कि जो कितना, ये अभी मैं बता चुकी हूँ, इतना क्रॉप रेसिड्यू जनरेट करता है। स्वच्छ भारत मिशन के हिसाब से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है 62 मिलियन। आईआईटी खड़गपुर में किसान पायरोलिसिस किल्न बनाया गया है जिसमें बायोचार, मतलब इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर ग्राउंड लेवल पे जो है, रूरल लेवल पे जो है, स्मॉल लेवल पे
आपके ये बायोचार किल्स बनाए जाएंगे। तो ये वाला भी एग्जाम्पल है, आप आईआईटी खड़गपुर का मेंशन कर सकते हो वहां पे। नाउ फॉर दोज हु हैव नॉट प्रिपेयर द आंसर, तो शॉर्ट टर्म जितना टाइम बचा है उसके हिसाब से यू कैन प्रिपेयर अ वेरी नाइस आंसर। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दो तरीके से लिखा जा सकता है, ईदर दिस, it is a carbon rich porous material produced by heating biomass under low oxygen conditions. Pyrolysis, recognized by the IPCC as a carbon dioxide removal technology, it stores carbon in soils for century. तो remember शुरुआत में जो आपको टेबल दिखाई गई थी उस टेबल में से 2 data has been incorporated in the introduction. So this is how you do the value addition. Simply writing the definition is not going to work nowadays because you have to have an edge than others. तो इंडिया दूसरा 500 मिलियन टन्स ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू ऑफ विच नियरली 92 आर ओपनली बर्न, तो ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल रिस्टोरेशन, क्लाइमेट एक्शन। तो 3 तरीके से काम करेगा, वेस्ट मैनेजमेंट में भी, सॉइल रिस्टोरेशन में भी, क्लाइमेट एक्शन में भी। और जैसे अगर हम वो आईआईटी खड़गपुर वाले एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वहां पे तो आपका रूरल इनकम को भी बढ़ाएगा, अगेन दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। अब बात आती है पोटेंशियल का, क्योंकि सवाल में पोटेंशियल पूछा गया है। तो कर्बिंग स्टबल बर्निंग को कम करेगा। स्टबल बर्निंग पंजाब हरियाणा में सर्दियों के टाइम हम देखते हैं पराली जलाई जाती है तो उससे ऊपर स्मोकी जो वो बन जाता है, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, एयर पोल्यूशन कॉज करता है। तो कहीं ना कहीं इंस्टेड ऑफ दैट आप पायरोलाइटिक प्रोसेस यूज करके बायोचार बना सकते हो जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा है। इससे क्या होगा, जो PM 2.5 का विंटर जो पोल्यूशन हो रहा है नॉर्थ इंडिया में उसको कम किया जाएगा। अराउंड 20 मिलियन टन्स ऑफ पेडी स्ट्रॉ आर बर्न्ड एनुअली इन पंजाब एंड हरियाणा। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। जो डिग्रेडेड सॉइल्स है उनको रिस्टोर करना, तो ये आपका इंप्रूव सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, माइक्रोबियल एक्टिविटी रेलेवेंट एज 97.85 मिलियन हेक्टेयर्स विच इज अराउंड 35%। ये डिग्रेड हो रहा है, प्रोसेस में है, इज डिग्रेडेड, राइट। तो यहाँ पे आप बायोचार का इस्तेमाल करके इसको धीरे धीरे कम कर सकते हो। एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, तो मैंने वो बताया है 10 to 30% आपका यील्ड बढ़ाएगी और 10 to 25% जो है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाएगी। तो ये चीज भी आप वहां लिख सकते हो। अगेन देखिए अब यहाँ पे आ गया ना, केरला में कोकोनट स्टॉक बायोचार और अकोला महाराष्ट्र में मेज स्टॉक बायोचार का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ICAR। ओके, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, मार्जिनल फार्मर्स के लिए यूजफुल रहेगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, स्टोर्स कार्बन फॉर सेंचुरीज, ये वाला डेटा मैं शुरू में बता चुकी हूँ। 2.5 to 3 टन्स ऑफ CO2 कार्बन क्रेडिट। सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट मैनेजमेंट, कन्वर्ट्स बायोडिग्रेडेबल म्युनिसिपल वेस्ट, सीवेज स्लज, क्रॉप रेसिड्यू इनटू वैल्यूएबल सॉइल अमेंडमेंट्स, राइट। रिड्यूसेस मीथेन एमिशन फ्रॉम लैंडफिल्स। अगेन रूरल एम्प्लॉयमेंट आ गया यहाँ पे। Village level pyrolysis units can create green jobs and strengthen FPO led waste to wealth enterprises. Again, this is how जो आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है टेबल में उसको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना है, राइट। अच्छा, अब जैसे ये वाला प्रोसेस है तो इसमें हम एक तो है पॉइंट्स के थ्रू लिखना, दूसरा एक चीज आप कर सकते हो इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि इफ यू प्रिफर द लाइन डायग्राम, इफ यू प्रिफर द हब एंड स्पोक डायग्राम, दैट वुड बी अ बेटर प्रेजेंटेशन, सिंपली बेटर देन सिंपली राइटिंग। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका क्रॉप रेसिड्यू है, आई एम सिंपली टेलिंग यू अ वे, आप अपनी तरफ से भी अगर कुछ नया कर सकते हो विच इज ऑल गुड। तो यहाँ पे आप पायरोलाइसिस करवाओगे, लो ऑक्सीजन एंड देन बायोचार विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो अभी तक जैसे हमने पढ़ा है कि क्या क्या उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो उसमें आप जैसे बता सकते हो कि यहाँ पे आपका जो सॉइल हेल्थ है वो अच्छा होगा, राइट। उसके बाद में कार्बोनाइजेशन हो गया, वाटर रिटेंशन हो गया, कार्बन क्रेडिट, वाटर रिटेंशन हो गया। तो दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट, तो जरूरी नहीं है केवल पॉइंट्स में ही आप एक्सप्रेस करते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। फिर आपका वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, रूरल इकोनॉमी हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से, या फिर सिंपली आप बायोचार लिखो और जितने भी उसके आप पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ बायोचार, और इस तरीके से आप यहाँ पे बेनिफिट्स लिख सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द वे टू राइट डाउन द आंसर।
चैलेंजेस क्या है, लोगों के पास अभी उतना अवेयरनेस नहीं है, लिमिटेड फील्ड लेवल अडॉप्शन, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली उस लेवल पे नहीं आ पाया है, हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ पायरोलाइसिस प्लांट्स, एब्सेंस ऑफ बीआईएस स्टैंडर्ड्स फॉर फीड स्टॉक क्वालिटी एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि फीड स्टॉक क्वालिटी की अगर हम बात करें तो अगर एग्रीकल्चर लैंड्स पे ये जो भी आपका ट्रीटेड वाटर है वो वहां पे डाला जाता है, या फिर जो सॉलिड वेस्ट है और वो नॉर्मल पानी में अगर डाल दिया जाता है और उसके बाद अगर आप उसको फील्ड्स में यूज कर रहे हो या फिर इस तरीके से सॉइल के लिए यूज कर रहे हो, तो उसमें आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, वो उसमें चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जब आप फूड चेन की बात करोगे तो वो हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। एक्सपेंसिव एमआरबी सिस्टम फॉर कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन, तो अगर यहाँ पे एमआरबी की बात करें तो दिस इज मेजरमेंट रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो अगर उस समय याद आ जाता है तो यू कैन मेंशन दी फुल फॉर्म एज वेल। रिस्क ऑफ हेवी मेटल कंटेमिनेशन फ्रॉम पुअर क्वालिटी फीड स्टॉक, तो ये जो फीड स्टॉक क्वालिटी है यहाँ पे आपका हैवी मेटल कंटेमिनेशन हो जाता है, तो इस चीज को भी जो है हमें अवॉइड करते हुए चलना है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो इसमें डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर में पूछा है तो उस हिसाब से आप अपने पॉइंट्स बढ़ाओगे। 10 नंबर का है तो 2 वे फॉरवर्ड इज ओके, 3 इज ओके, ज्यादा है तो और भी आप बढ़ा सकते हो। नेशनल मिशन जो आप वे फॉरवर्ड क्या है कि जो आपका सस्टेनेबल बायोचार को आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर PKVY सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट प्रोग्राम, इनके साथ जो है आप इंटीग्रेट करोगे। उसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसे गवर्नमेंट का है, सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज विलेज लेवल पायरोलिसिस यूनिट्स, डेवलप BIS स्टैंडर्ड्स फॉर फीड स्टॉक प्रोडक्शन एमिशंस एंड सॉइल एप्लीकेशन, लिंक बायोचार विद कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम फॉर ट्रांसपेरेंट कार्बन फाइनेंसिंग, एक्सपेंड डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू कृषि विज्ञान केंद्रास एंड स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो हमने जैसे चैलेंजेस में बोला था ना अभी उतना अवेयरनेस नहीं है, तो थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र और जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनके थ्रू आप अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड और द मेजर्स दैट यू शुड टेक। कंक्लूजन की बात करते हैं, अगेन जो आपका इंट्रोडक्शन है इट शुड मोर बी लिंक्ड टू द कंक्लूजन, तो वो एक लाइक यू स्टार्टेड एंड यू एंड विद अ प्रॉपर थ्रस्ट, वो चीज आपको कॉन्टिन्यूटी ध्यान में रखनी है। तो इट ऑफर्स अ ट्रिपल बेनिफिट ऑफ सॉइल रीजनरेशन, क्लाइमेट मिटिगेशन, रूरल प्रॉस्पेरिटी, दीज 3 टर्म्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंट्रो में आपने डाली थी तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से लिंक आप कर सकते हो। दूसरा लिख सकते हो एबंडेंट एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, ग्रोइंग कार्बन मार्केट, इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म वेस्ट इनटू वेल्थ, जैसे वहां ब्लैक गोल्ड को मेंशन किया गया था तो ब्रैकेट में यू कैन मेंशन ब्लैक गोल्ड, बाय प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइज्ड पायरोलाइसिस और उनको दूसरी स्कीम्स के साथ इंटीग्रेट करके एडवांसिंग आत्मनिर्भर भारत, लाइव एंड इंडियाज नेट जीरो 2070 कमिटमेंट। तो जो करंट में जो चल रहा है और जो फ्यूचर एस्पेक्ट है तो वो फ्यूचर एस्पेक्ट के साथ आप कैसे लिंक कर सकते हो वो चीज यहाँ पे बताई गई है, राइट। सो दिस वाज इट फॉर द बायोचार। तो यहाँ पे जो डेटा है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप जितना ज्यादा डेटा को अपने पॉइंट्स के साथ सब्सटेंशिएट करोगे उतना मतलब इट वुड बी गुड फॉर यू एंड यू विल हैव एन एज ओवर अदर्स। तो ये चीज याद रखेगा। अभी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें we will be discussing about the national green hydrogen mission. So share this video to the fellow aspirants, to your friends, so that they can also take help of the data and also do join us for the next video. Thank you.